वीडियो में हम लोग देखेंगे रैपिडली एक्सप्लोरिंग रैंडम ट्रीज़ एक एल्गोरिदम है। वो एल्गोरिदम और ये एल्गोरिदम क्या काम करता है, ये बेसिकली मोशन प्लानिंग के काम आता है। ठीक है, और इसका टारगेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर गिवन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, द गोल पॉइंट इन द कार्टेशियन इन द कन्फिग्रेशन स्पेस, ये चीज़ हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड अ पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू द गोल लोकेशन। ठीक है, तो एल्गोरिदम किस तरह काम करता है। सबसे पहले इंसर्ट स्टार्ट पॉइंट इन अ ट्री। तो चूंकि ये रैपिडली एक्सप्लोरिंग रैंडम ट्रीज इस एल्गोरिदम का नाम है, तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज़ दोज आर रैंडम ट्रीज। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में आपने ट्रीज़ पढ़े होंगे, ग्राफ्स पढ़े होंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। इनिशियली देर इज़ नो ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास दो पॉइंट्स हैं, स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। तो एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद इंसर्ट द स्टार्ट पॉइंट इन ट्री। पहली नोड आपने ट्री में इंसर्ट की। वाइल ट्री कैन नॉट कनेक्ट टू गोल। ठीक है, जब तक कि जो गोल पॉइंट है वो हमें मालूम है और ट्री के अंदर ये गोल पॉइंट नहीं आ जाता, तब तक हम इस एल्गोरिथम को रन करते रहेंगे। ठीक है, क्या करना है, सैम्पल रैंडम पॉइंट आर इन द कन्फिग्रेशन स्पेस। तो हमारे पास एक रैंडम पॉइंट जनरेटर होगा जिसको यूज़ करके हम रैंडमली एक पॉइंट जनरेट करेंगे कन्फिग्रेशन स्पेस में। अगर कन्फिग्रेशन स्पेस टू डायमेंशनल है तो हमारे पास एक दो नंबर से रिप्रेजेंट होगा पॉइंट। अगर कन्फिग्रेशन स्पेस हमारे रोबोट के अंदर 6 जॉइंट्स हैं तो ये पॉइंट जो है 6 डायमेंशनल होगा और 6 नंबर से रिप्रेजेंट होगा। अभी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैंने 2 डायमेंशनल कन्फिग्रेशन स्पेस चूज़ की है। तो पॉइंट जो होगा आर, वो बेसिकली Q1 Q2 की दो वैल्यूज़ हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। फाइंड पॉइंट P इन ट्री दैट इज़ क्लोजेस्ट टू R। ठीक है, add branch of predefined length from P in the direction of R. If new branch intersects obstacle, discard the new branch. ठीक है, compute path from start to goal through tree। ये तब होगा जब हम इस while से बाहर आ जाएंगे। शुरू में सारा वक्त ट्री बनाते रहेंगे। इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि ये एक्चुअली वर्क किस तरह करता है। यहाँ पे मैंने एक रैंडम जनरेटर रखा है जो रैंडमली कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमने कन्फिग्रेशन स्पेस के अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक ऑब्स्टिकल ये है, एक ऑब्स्टिकल ये है, एक ऑब्स्टिकल ये है। ये जो ग्रिड सेल्स हैं ये जो है ना, अगर एम्प्टी हैं, वाइट हैं, तो इसमें हम लोग मूव कर सकते हैं, और अगर पार्शली फिल्ड हैं या कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो हम इसमें अपने रोबोट को मूव नहीं कर सकते। यानी इस सेल को हम इस सेल के अंदर कोई वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट क्या था कि ये लेट्स से कि ये जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज़ योर स्टार्ट पॉइंट, और ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज़ द एंड पॉइंट। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि इंसर्ट द स्टार्ट पॉइंट इनटू द ट्री। तो ये आपकी पहला पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट ये था कि रैंडमली सेलेक्ट अ पॉइंट इन द कन्फिग्रेशन स्पेस। ठीक है, उसको सैम्पल करने के लिए लेट्स से हम यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास 9 10 आ गया। ठीक है, और हमारे पास लेट्स से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 9 है, और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। ठीक है, तो 9 और 10 यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर हम एक ये पॉइंट हमने सैम्पल किया है, ये वाला पॉइंट हमने सैम्पल किया, मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अच्छा, ये ये पॉइंट हमने एक सैम्पल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये था यहाँ पर फाइंड पॉइंट P इन ट्री दैट इज़ क्लोजेस्ट टू R। अब हमारे पास जो क्लोजेस्ट पॉइंट इस रैंडमली सेलेक्टेड पॉइंट से आया है, ये हमारा रैंडमली सेलेक्टेड पॉइंट R है,
ये इस वक्त आर है, ट्री के अंदर एक ही पॉइंट है इस वक्त, दैट इज़ द स्टार्ट पॉइंट, तो ये क्लोजेस्ट पॉइंट है। तो जब ये क्लोजेस्ट पॉइंट है तो अगला स्टेप एल्गोरिथम का क्या कहता है, अगला स्टेप ये कहता है कि ऐड ब्रांच ऑफ प्री डिफाइंड लेंथ फ्रॉम पी इन द डायरेक्शन ऑफ आर, इफ़ द न्यू ब्रांच इंटरसेक्ट्स एन ऑब्स्टिकल डिस्कार्ड द न्यू ब्रांच। ठीक है, हम ये देख लेते हैं, अगर हम लोग एक ब्रांच प्री डिफाइंड लेंथ की ऐड करें इन द डायरेक्शन ऑफ आर, लेट्स से हम कहते हैं कि एक सेल की यूनिट लेंथ की एक हम लोग लाइन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन हमने ऐड की इन द डायरेक्शन ऑफ आर, और इसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल से कोलिजन नहीं आ रही थी। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट और हमारे पास आ गया ट्री के अंदर, ये वाला पॉइंट, इसको हमने ऐड कर लिया, और जो पिछला पॉइंट था इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, हैव वी कनेक्टेड टू द एंड पॉइंट, ये हमारे पास एंड पॉइंट है, वी हैव नॉट कनेक्टेड टू द एंड पॉइंट, सो वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस। ठीक है, हम दोबारा से एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, लेट्स से कि इस दफ़ा जो रैंडम नंबर आया दैट इज़ 1 4। तो 1 4 किस तरह है उसको देख लेते हैं, ये 1 1 2 3 4 ये पॉइंट है, ये आ गया। ठीक है, और हमने कहा कि ट्री में देखेंगे कि क्लोजेस्ट पॉइंट आर से कौन सा है, ये भी आर हमने सैम्पल किया है, क्लोजेस्ट पॉइंट ये स्टार्ट पॉइंट ही क्लोजेस्ट, अब इस पर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास ट्री में, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो ये है। तो यहाँ से हम एक प्री डिफाइंड लेंथ हम लोग निकालेंगे, और इसको हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और हमारे पास इस वक्त ये नया पॉइंट आ जाएगा जिसको हम ट्री में इंसर्ट कर लेंगे। ये जो हमने सैम्पल किया था पॉइंट, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ट्री के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, एक स्टार्ट पॉइंट था, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, अभी भी हमने एंड पॉइंट से कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो हम इसको फिर से एक और सैम्पल करते हैं, लेट्स से कि ये आया 10 1। ठीक है, तो 10 1 किस जगह पर एग्जिस्ट करता है, 10 1 एग्जिस्ट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे ये पॉइंट है 10 1। ठीक है, यहाँ से क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है, क्लोजेस्ट पॉइंट इन द ट्री वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ प्री डिफाइंड लेंथ, जो हमने यूनिट लेंथ रखी हुई है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस न्यूली सैम्पल्ड पॉइंट। तो हम यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम अपने ट्री में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो तुमने चूज़ किया हुआ था उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक हो गया, अभी भी हमने एंड पॉइंट से कनेक्ट नहीं किया, तो अब हम दोबारा सैम्पल करेंगे। इस दफ़ा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं 2 7। ठीक है, तो अब हम 2 7 को देखते हैं कि 2 7 किस जगह पर है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट रैंडमली चोज़न है। ठीक है, क्लोजेस्ट पॉइंट ये वाला आ रहा है, ये क्लोजेस्ट पॉइंट है ट्री में, इसके साथ हमने इस डायरेक्शन में एक प्री डिफाइंड लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने एक प्री डिफाइंड लेंथ की लाइन इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी, और हमने ये जो पॉइंट था इसको उठा के समझो इधर इसके ऊपर कर दिया, ये पॉइंट हमने ट्री में ऐड कर लिया। अभी भी हम लोग एंड पॉइंट तक नहीं पहुँचे, हम अगला पॉइंट सैम्पल करते हैं। अगला पॉइंट आ गया 8 7, तो 8 7 अब इंसर्ट करना है। 8 और 7 किधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, दिस पॉइंट इज़ इन कोलिजन विद एन ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे।
ठीक है, इस पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे और दोबारा से सैंपल करेंगे। ठीक है, लेट्स से 5 और 6 आ गए, इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया पॉइंट। ठीक है, क्लोजेस्ट पॉइंट इस मैप में वो ये वाला है। तो यहाँ से हम लोग एक प्री डिफाइंड लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स दिस पॉइंट, और उसके बाद इस लाइन का सेगमेंट का जो एंड पॉइंट होगा वो हम लोग ट्री में ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। अभी भी हम लोग अपने एंड पॉइंट तक नहीं पहुँचे, फिर अगला पॉइंट सैंपल करेंगे। ठीक है, 8 7 हम पहले देख चुके हैं, ये 5 1 आ गया। ठीक है, तो 5 1 हम ऐड कर लेते हैं। 5 1 किधर बनेगा? 5 1 बनेगा 1 2 3 4 5 और 1, ये पॉइंट यहाँ पे बन गया। क्लोजेस्ट पॉइंट वो ये वाला है, और यहाँ से हम एक लाइन प्री डिफाइंड लेंथ की अगर टुवर्ड्स दिस पॉइंट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ऐड कर लेंगे, और जो प्रीवियस पॉइंट था उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी भी हम अपने एंड तक नहीं पहुँचे, फिर हम अगला पॉइंट सैंपल करेंगे। अगला आया 6 5। ठीक है, 6 5 को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट। क्लोजेस्ट पॉइंट हमारे ट्री में ये वाला है, इससे हम एक लाइन टुवर्ड्स दिस ऑफ प्री डिफाइंड लेंथ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेट्स से ऐसे, और फिर इस पॉइंट को हम लोग इस लाइन सेगमेंट के एंड पर बनेगा पॉइंट, उस पॉइंट को अपने ट्री में ऐड कर लेंगे। अगेन वी हैव नॉट रीच द एंड पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट हमने सैंपल किया, 3 6 आ गया। ठीक है, 3 6 किधर है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हमारे पास इस जगह आ गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर एक प्री डिफाइंड लेंथ की लाइन हम ड्रॉ करें, जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो ये है, इससे हमने एक यूनिट लेंथ की लाइन ड्रॉ की इस डायरेक्शन में, और उसके एंड पर ये वाला पॉइंट रख के, सॉरी, यहाँ पर इसको मूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगला पॉइंट 4 4 हमने सैंपल कर लिया। तो 4 4 कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यू गेट द आइडिया, इस तरह हम इसको फैलाते जाएंगे, हमारा एक ट्री बन रहा है, इस ट्री को हम एक्सपैंड करते जाएंगे और रैंडमली एक्सप्लोर कर रहा होगा। कभी ये टुवर्ड्स द गोल मूव करेगा, कभी टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द गोल मूव करेगा, लेकिन इट विल फाइनली रीच आवर एंड पॉइंट। ठीक है, इवन इफ़ कि अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्स्टिकल कुछ ऐसे बना दें जो इसको इनकम्पस कर ले, तो भी हमारा इवेंचुअली ये एंड पॉइंट तक पहुँच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करके देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये किस तरह मूव कर रहा है टुवर्ड्स। लेट्स से कि ये आया कोऑर्डिनेट फ्रेम 7 7। ठीक है, तो शायद ये पॉइंट इन कोलिजन विद होगा, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 इन कोलिजन है, इसलिए हमें अगला पॉइंट निकालना है। अगला पॉइंट 4 4 हम वो पहले कंसिडर कर सकें। अगला पॉइंट 7 6 है, इन कोलिजन है। 3 10 देख लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आया 3 10। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, दिस इज़ अगेन इन कोलिजन, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। अगला पॉइंट आया 6 5। ठीक है, इस पॉइंट को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने रैंडमली सेलेक्ट किया। ठीक है, और इस रैंडम पॉइंट की डायरेक्शन में एक लिंक एक्सटेंड करने की कोशिश की ऑफ प्री डिफाइंड लेंथ। अगर ये ऑब्स्टिकल से कोलाइड करेगी तो दो ऑप्शन हैं, या तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे या हम इसको शॉर्टन कर देंगे, छोटा कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि हम इसको थोड़ा सा
शॉर्ट कर देते हैं और हमने कहा कि ये हमारा एक नया पॉइंट है जो हमने ग्राफ में इंसर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ था इफ़ द न्यू ब्रांच इंटरसेक्ट्स ऑब्स्टिकल डिस्कार्ड न्यू ब्रांच और शॉर्टन। ठीक हो गया, तो हमने जो ऑप्शन थी शॉर्टन करने वाली वो चूज़ कर ली। फिर हमने एक पॉइंट चूज़ किया 4, 8। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि ये कोलिजन में तो नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट आ रहा है, दिस इज़ नॉट इन कोलिजन। ये पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड किया। तो ये रैंडमली सैंपल हुआ पॉइंट। क्लोजेस्ट पॉइंट जो है अगर ये है तो इससे हमने एक लाइन ड्रॉ की टुवर्ड्स दिस पॉइंट। इस सेंटर से टुवर्ड्स दिस पॉइंट हमने एक प्री डिफाइंड लेंथ की लाइन ड्रॉ की और उसके एंड पॉइंट को हमने ऐड कर लिया अपने ग्राफ में। ठीक हो गया। अभी भी हम एंड तक नहीं पहुँचे, दोबारा से हमने सैम्पल किया, एक पॉइंट आ गया 8 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट इंसर्ट कर लिया। ठीक है, फॉर आर्ग्यूमेंट से कि हम कहते हैं जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो ये है। ऑब्वियसली शायद ये है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस हमने कहा कि ये वाला पॉइंट है जो क्लोजेस्ट है और इसको हम ऐड कर लेते हैं। इधर से एक प्री डिफाइंड लेंथ की लाइन ड्रॉ की टुवर्ड्स दिस पॉइंट और हमने कहा कि ये पॉइंट हम यहाँ पर अपने ग्राफ में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी हमारा ट्री जो है ना एंड पॉइंट तक नहीं पहुँचा, तो दोबारा से हम सैंपल करेंगे। 1 4 हम पहले ये देख चुके पॉइंट, एक पॉइंट आ गया 2 2, ये भी टुवर्ड्स द गोल नहीं जा रहा। हम ऐसा पॉइंट कंसिडर करते हैं जो टुवर्ड्स द गोल जा रहा हो। लेट्स से कि 2 and 10, 5 and 3, 3 and 6, 10 and 9। लेट्स से कि हम इस पॉइंट को देखते हैं 10 और 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे लेट्स से एक पॉइंट बन रहा है यहाँ कहीं जो क्लोजेस्ट पॉइंट है। लेट्स से कि ये पॉइंट क्लोजेस्ट है और यहाँ से हम लोग एक प्री डिफाइंड लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हम कहते हैं कि इसका जो एंड पॉइंट है वो हम अपने ट्री में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके यू कैन अज्यूम कि भाई इस तरह से ये आपका ग्राफ बढ़ता जाएगा, ग्रो करता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जिस वक्त ये एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, देखने में तो बहुत ही इनएफिशिएंट सा एल्गोरिथम लग रहा है कि हम लोग रैंडमली पॉइंट्स चूज़ कर रहे हैं और हम लोग हर डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर रहे हैं। कभी ग्राफ इस डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है, कभी इस डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है, कभी टुवर्ड्स द एंड पॉइंट मूव करता है, तो रैंडमली एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस से ये बात पता चली कि ये रैंडमली एक्सप्लोरिंग एल्गोरिथम्स बहुत एफिशिएंट होते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने में। इसलिए कि ये जो अभी जो कन्फिग्रेशन स्पेस है ये तो सिर्फ 2 डायमेंशनल है। ठीक है, जब हमारे पास 3 डायमेंशनल 6 डायमेंशनल या इससे भी ज़्यादा डायमेंशंस की कन्फिग्रेशन स्पेस होती है तो उसमें हम पॉइंट क्वेरीज तो ले सकते हैं कि ये सर्टन कन्फिग्रेशन Q1 से Q6 की ये इन कोलिजन विद एन ऑब्स्टिकल है या नहीं, लेकिन हम उसकी रिप्रेजेंटेशन एज ए मैप नहीं कर सकते। तो ये जो रैंडमली एक्सप्लोरिंग ट्रीज़ होते हैं ये बहुत जल्दी जो है ना हमें एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये पाथ जो है ना इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, जो पाथ हम लोग फाइंड करेंगे जब ये ट्री कंप्लीट हो जाता है तो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप इसमें देखते हैं कि वंस इस वाइल से हम बाहर आ गए, इस वाइल से हम बाहर निकल आए, इसका मतलब ये है कि
नाउ द ट्री इज़ कनेक्टेड टू द गोल, ठीक है। तो हमने क्या, कंप्यूट पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू गोल थ्रू द ट्री। ट्री में से हमने पाथ फाइंड करना है स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट। अब ये इस ट्री की नोड्स बन चुकी होंगी, स्टार्ट पॉइंट एक स्टार्ट नोड है और एक गोल, वो भी अब ट्री में शामिल हो गया। इनके दरमियान जितनी नोड्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे ट्री में, जितनी भी नोड्स एग्जिस्ट करती हैं, इनको एक्सप्लोर करते हुए एक पाथ फाइंड करना है कि कौन सा पाथ है जो हमें इस एंड तक पहुंचाता है, ठीक है। और वो पाथ फाइंड करने के बाद हम लोग थोड़ा सा उस पाथ को स्मूथ करना चाहते हैं, उसके अंदर शॉर्टकट्स निकालना चाहते हैं कि इफ़ 2 पॉइंट्स ऑन द पाथ, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट लाइन बिटवीन द पॉइंट्स, हम वो डायरेक्ट लाइन ऐड कर देते हैं। और अगर नहीं एग्जिस्ट करती, वो इंटरसेक्ट करती है किसी ऑब्स्टिकल को, तो हम उसको उसी तरह से छोड़ देते हैं। तो इस तरह हमारा थोड़ा सा ट्री और इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं अगली स्लाइड में कि जब हम लोग इनको यूज़ करते हैं इन प्रैक्टिस, तो इस तरह की कोई बन जाती है। अगर हमारे पास यहाँ कहीं पे स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ कहीं पे एंड पॉइंट है, इस जगह पर लेट्स से एंड पॉइंट है, तो ये रैंडमली एक्सप्लोर करते करते एक पॉइंट आता है जिसमें हमारा ये ट्री कनेक्ट हो जाता है टूवर्ड्स दी विद द एंड इफेक्टर विद द गोल लोकेशन, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट यहाँ कहीं था, यहाँ से रैंडमली एक्सप्लोर करते करते हर रैंडम डायरेक्शन में एक्सप्लोरेशन हुई है और यहाँ कहीं पहुँच हमारे पास गोल लोकेशन ट्री में ऐड हो गया, ठीक है। तो हमारा ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम कोई गारंटी नहीं देता कि ये आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आंसर देगा, ठीक है। चूँकि प्रोबेबिलिस्टिक है और सैम्पलिंग बेस्ड एल्गोरिथम है, हो सकता है कि ये एल्गोरिथम एग्जॉस्टिव सर्च से भी ज़्यादा टाइम ले ले। एग्जॉस्टिव सर्च का मतलब ये कि सारी कन्फिग्रेशन स्पेस को सीक्वेंशियली सर्च करना शुरू करें, हत्ता कि आप एक उस कन्फिग्रेशन तक पहुंच जाएं जो कोलिजन फ्री पाथ आपको वो सारा मिल जाए, ठीक है। तो कंप्यूटेशनली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसके मुकाबले में इन प्रैक्टिस ये जो रैंडम एल्गोरिथम्स हैं जिस तरह RRTs, ये बहुत जल्दी कन्वर्ज कर जाते हैं और आपको पाथ निकाल के दे देते हैं। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में वो इससे भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं जितना एक एग्जॉस्टिव सर्च एल्गोरिथम लेता है। तो उसके लिए हम करते ही हैं कि इन प्रैक्टिस हम ये करते हैं कि हम लोग को टाइम लिमिट सेट कर देते हैं कि अगर आपके रोबोट ने विद इन फ्यू सेकेंड्स पाथ नहीं कंप्यूट किया, ठीक है, कि किसी ऐसी डायरेक्शन में निकल गया जिसकी वजह से कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो आप उस एल्गोरिथम को स्टॉप कर देते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं। तो विद 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट के लिए 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर पाथ फाइंड करने में आम तौर पे फ्यू सेकंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और वो कन्वर्ज कर जाता है और आपके पास एक पाथ आ जाता है। जो प्रोफेशनल ग्रेड इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं इस RRT एल्गोरिथम की, उसके अंदर फिर एडिशनल स्टेप्स भी होते हैं। एडिशनल स्टेप्स में होता है पाथ स्मूथिंग होता है, ठीक है, कि आपका जो पाथ निकला उसके अंदर बहुत सारे जिगजैग्स हैं, उन जिगजैग्स को ख़त्म करते हुए उस पाथ को किसी तरह स्मूथ करते हैं, ठीक है। वो उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हैं उसके अंदर होता है ताकि रोबोट का जो मोशन है वो स्मूथ हो, उसके अंदर जर्कीनेस ना हो, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम है जिसको हम कहते हैं रैपिडली एक्सप्लोरिंग रैंडम ट्रीज़। दूसरा एल्गोरिथम इस तरह का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक रोड मैप्स।